शिखा सूत्र और गायत्री मंत्र सभी के लिए। शिखा और सूत्र हिंदू धर्म के दो प्रतीक चिन्ह हैं, ईसाइयों के क्रूस और मुसलमानों के चांद तारे की तरह। सृष्टि के आरंभ में ओमकार से तीन व्याहतियों के रूप में तीन तत्व या तीन गुण, तीन प्राण। इसके बाद अनेक तत्व दर्शन और साधना विज्ञान के पक्षों का विस्तरण। सृष्टि के साथ जुड़े हुए अनेक भौतिक रहस्य भी उसी क्रम उपक्रम के साथ जुड़े हुए समझे जा सकते हैं। अंत में भी जो एक शेष रह जाएगा वह गायत्री का बीज मंत्र ओमकार ही है। समझदारी का उदय होते ही हर हिंदू बालक को द्विजत्व की दीक्षा दी जाती है। उसके सिर पर गायत्री का ध्वजारोहण शिखा के रूप में किया जाता है। सूत्र अर्थात यज्ञोपवीत, उसका धारण नर पशु से नर देव के जीवन में प्रवेश करना है। द्विजत्व अर्थात जीवनचर्या को आदर्शों के अनुशासन में बांधना। यह स्मरण प्रतीक रूप में हृदय, कंधे, पीठ आदि शरीर के प्रमुख अंगों पर हर घड़ी सवार रहे। इसलिए 9 महान सद्गुणों का प्रतीक उपनयन हर वयस्क को पहनाया जाता है। मध्यकाल के सामंतीवादी अंधकार युग में विकृतियां हर क्षेत्र में घुस पड़ी। उनने संस्कृत परक भाव संवेदनाओं और प्रतीकों को भी अछूता नहीं छोड़ा। कहा जाने लगा गायत्री मात्र ब्राह्मण वंश के लिए है, अन्य जातियां उसे धारण न करें। स्त्रियां भी गायत्री से संबंध न रखें। उसे सामूहिक रूप से इस प्रकार न दिया जाए ताकि कोई दूसरे लोग उसे सुन या सीख सकें। ऐसे मनगढ़ंत प्रतिबंध क्यों लगाए गए होंगे? इसका कारण खोजने पर एक ही बात समझ में आती है कि मध्यकाल में अनेक मत संप्रदाय जब बरसाती उद्भिजों की तरह उबल पड़े तो उनने अपनी अपनी अलग अलग विधि व्यवस्था, प्रथा, परंपरा, भक्ति, साधना आदि के भी अपने अपने ढंग के प्रसंग गढ़े होंगे। उनके मार्ग में अनादि मान्यता गायत्री से बाधा पड़ती होगी, ताल न गलती होगी। ऐसी दशा में उन सब ने सोचा होगा कि इस अनादि मान्यता के प्रति अनेक संदेह पैदा किए जाएं, जिससे भले लोगों का ध्यान शाश्वत प्रतिष्ठापना की ओर से विरत किया जा सके। कलयुग में गायत्री फलित नहीं होती, यह कथन भी ऐसे ही लोगों का है। इन लोगों को बतलाया जा सकता है कि युग निर्माण योजना ने किस प्रकार गायत्री महामंत्र के माध्यम से समस्त संसार के नर नारियों को इस दिशाधारा के साथ जोड़ा है और उनमें से उन सभी को उल्लास भरे प्रतिफल किस प्रकार मिले हैं, जिन्होंने गायत्री उपासना के साथ जीवन साधना को भी जोड़ रखा है। यदि उनके प्रतिपादन सही होते तो गायत्री अनुपयोगिता के पक्ष में लोकमत हो गया होता, जबकि विवेचना से प्रतीत होता है कि इन्हीं दिनों उसका विश्वव्यापी विस्तार हुआ है और अनुभव के आधार पर सभी ने यह पाया है कि सद्बुद्धि की उपासना ही समय की पुकार और श्रेष्ठतम उपासना है। इस संदर्भ में नर और नारी का भी कोई अंतर नहीं स्वीकारा जा सकता। गायत्री स्वयं मात्र रूपा है। माता की गोद में उनकी पुत्रियों को न बैठने दिया जाए, यह कहां का न्याय है? भगवान के साथ रिश्ते जोड़ते हुए उसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव जैसे श्लोकों में परमात्मा को सर्वप्रथम माता, बाद में पिता, मित्र, सखा, गुरु आदि के रूप में बताया गया है। गायत्री को नारी रूप में मान्यता देने के पीछे एक प्रयोजन यह भी है कि मातृ शक्ति के प्रति इन दिनों जो अवहेलना, अवज्ञा का भाव अपनाया जा रहा है, उसे निरस्त किया जा सके। अगली शताब्दी नारी शताब्दी है। अब तक हर प्रयोजन के लिए नर को प्रमुख और नारी को गौड़ ही नहीं, हेय वंचित रखे जाने योग्य माना जाता रहा है। अगले दिनों यह मान्यता सर्वथा उलट दी जाने वाली है। नारी वर्चस्व को प्राथमिकता मिलने जा रही है। ऐसी दशा में यदि भगवान को नारी रूप में प्रमुखता पूर्वक मान्यता मिले तो उसमें न तो कुछ नया है और न अमान्य ठहराने योग्य। यह तो शाश्वत परंपरा का पुनर्जीवन मात्र है। सृष्टा ने सर्वप्रथम प्रकृति को नारी के रूप में ही सृजा है। उसी की उदरदरी से प्राणी मात्र का उत्पादन बन पड़ा है। फिर नारी को गायत्री साधना से, उपनयन धारण से वंचित रखा जाए, यह किस प्रकार बुद्धि संगत हो सकता है?
शांति कुंज के गायत्री आंदोलन ने रूढ़िवादी प्रतिबंधों को इस संदर्भ में कितनी तत्परता और सफलतापूर्वक निरस्त करके रख दिया है, इसे कोई भी कहीं भी देख सकता है। गायत्री उपासना और यज्ञोपवीत धारण को बिना किसी भेदभाव के सर्वसाधारण के लिए अपनी योग्य स्थिति में ला दिया गया है। उसके सत्परिणाम भी प्रत्यक्ष मिलते देखे जा रहे हैं। अगले दिनों समस्त संसार एक केंद्र की ओर बढ़ता जा रहा है। ऐसी दशा में गायत्री को सार्वभौम मान्यता मिले और उसे सार्वजनिक ठहराया जाए तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। यज्ञ और गायत्री एक दूसरे के पूरक। गायत्री का पूरक एक और भी तथ्य है, यज्ञ। दोनों के सम्मिश्रण से ही एक पूर्ण आधार विनिर्मित होता है। भारतीय संस्कृति के जनक जननी के रूप में यज्ञ और गायत्री को ही माना जाता है। यह प्रकृति और पुरुष है। इन्हें महामाया एवं परब्रह्म की संयुक्त संयोजन स्तर की मान्यता मिली है। इसलिए गायत्री दैनिक साधना में अग्नि की साक्षी रखने की, दीपक अगरबत्ती आदि को संयुक्त रखने की प्रक्रिया चलती है। गायत्री पुरुष चरण के उपरांत जप के अनुपात से हवन करने, आहुति देने का विधान है। दोनों को मिलाकर गायत्री यज्ञ प्रक्रिया बनती है। धार्मिक कर्मकांडों में वही सर्वोपरि है। धर्म कृत्यों के, हर्षोत्सवों के सफल शुभारंभ के अवसर पर प्रायः गायत्री यज्ञ की ही प्रक्रिया संपन्न होती है। षोडश संस्कारों में, पर्व त्योहारों में उसी की प्रमुखता एवं अनिवार्यता रहती है। यज्ञाग्नि की गोदी में हर भारतीय धर्मानुयायी को चिता पर सुलाया जाता है। जन्म काल में नामकरण, पुंसवन आदि संस्कारों के समय यज्ञ होता है। यज्ञोपवीत संस्कार की चर्चा में ही यज्ञ शब्द का प्रथम प्रयोग होता है। विवाह में अग्नि की 7 परिक्रमाओं का प्रमुख विधि विधान है। वानप्रस्थ भी यज्ञ की साक्षी में किया जाता है। सभी पर्व त्योहार यज्ञाग्नि के सम्मिश्रण से ही संपन्न होते हैं। भले ही इस विस्मृति के जमाने में उसे अशिक्षित होने पर भी महिलाएं अज्ञारी के रूप में चिन्ह पूजा की तरह संपन्न कर लिया करें। होली तो वार्षिक यज्ञ है। नवान्न का अपने लिए प्रयोग करने से पूर्व उसे सभी लोग पहले यज्ञ पिता को अर्पण करते हैं, बाद में स्वयं खाने का प्रचलन है। गायत्री का एक अविच्छिन्न पक्ष यज्ञ प्राचीन काल की मान्यताओं के अनुसार तो परब्रह्म का प्रत्यक्ष मुख ही माना गया है। प्रथम वेद ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में यज्ञ को पुरोहित की संज्ञा दी है। साथ ही यह भी कहा है कि वह होताओं को मणिमुक्तकों की तरह बहुमूल्य बना देता है। अग्नि की ऊर्जा और तेजस्विता ऐसी है जिसे हर किसी को धारण करना चाहिए। अग्नि अपने संपर्क में आने वालों को अपनी ऊर्जा प्रदान करती है। वही रीति नीति हमारी भी होनी चाहिए। शांति कुंज के ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में जो शोध कार्य उच्च वैज्ञानिक शिक्षण प्राप्त विशेषज्ञों द्वारा चल रहा है, उसमें गायत्री मंत्र के शब्दोच्चारण और यज्ञ से उत्पन्न ऊर्जा की इस प्रयोजन के लिए खोज की जा रही है कि उनका प्रभाव अध्यात्म तक ही सीमित है या भौतिक क्षेत्र पर भी पड़ता है। पाया गया है कि गायत्री मंत्र के साथ जुड़ी हुई यज्ञ ऊर्जा पशु पक्षियों, वृक्ष वनस्पतियों तक के उत्कर्ष में सहायक होती है। उसमें मनुष्यों के शारीरिक एवं मानसिक रोगों के निवारण कर सकने की तो विशेष क्षमता है ही, प्रदूषण के निवारण और वातावरण का परिशोधन भी उसके माध्यम से सहज बन पड़ता है। इसके अतिरिक्त ऐसी संभावनाएं और भी प्रकट होने की आशा है जिसके आधार पर और भी व्यापक समस्याओं में से अनेकों का निराकरण बन सके। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के अतिरिक्त देश के हर कोने में यज्ञ परंपरा को प्रोत्साहन देते हुए यह जांचा जा रहा है कि उस संभावित ऊर्जा के सहारे सत्प्रवृत्ति संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन में कहां, किस प्रकार, किस हद तक सहायता मिलती देखी गई है। गायत्री यज्ञों को एक स्वतंत्र आंदोलन के रूप में धर्मानुष्ठान का स्तर प्रदान किया गया है। उस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को यह भी समझाने का उपक्रम चलता है कि गायत्री यज्ञों में सन्निहित उत्कृष्टवादिता प्रतिपादनों के अवधारण से वैयक्तिक एवं सामूहिक अभ्युदय में कितनी महत्वपूर्ण सहायता मिलती है।
पिछले दिनों आध्यात्मिक प्रभाव की व्यापक रूप से जांच पड़ताल हुई है और उसे हर दृष्टि से उपयोगी पाया गया है। एक आध्यात्मिक प्रयोग। यह युग संधि की वेला है। 20वीं सदी में यज्ञाग्नि की अवांछनीयताओं का समापन एवं 21वीं सदी के साथ उज्जवल भविष्य के आगमन एवं सतयुग की वापसी का वातावरण विनिर्मित करने जा रही है। दोनों शताब्दियों की मध्यवर्ती अवधि वाली युग संधि इन्हीं दिनों चल रही है। इस प्रयोजन के लिए जहां व्यावहारिक प्रत्यक्ष प्रयासों को क्रियान्वित किया जा रहा है, वहां 1 करोड़ याजकों द्वारा 1 लाख गायत्री यज्ञ इन्हीं दिनों संपन्न किए जा रहे हैं और आशा की जा रही है कि भागीरथी गंगावतरण जैसा अभिनव सुयोग एक बार फिर उतरेगा। गायत्री मंत्र के साथ यज्ञ ऊर्जा जुड़ जाने से अभीष्ट उद्देश्य का विस्तार उसी प्रकार होता है जैसे पतली सी आवाज लाउडस्पीकर के साथ जुड़ जाने पर दूर दूर तक सुनी जा सकने योग्य बनती है। रेडियो प्रसारण और दूर संचार उपक्रम में भी यही विद्या काम करती है। यज्ञाग्नि की बिजली गायत्री मंत्र की शब्द श्रृंखला के साथ समन्वित होकर अभीष्ट धर्म कृत्य को स्थानीय नहीं रहने देती, वरन व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करती है। उससे असंख्य लोग अनेक प्रकार से लाभान्वित होते हैं। बैटरियां बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं और इतनी छोटी भी कि सामान्य सी घड़ी के बीच बैठकर उस यंत्र को साल भर तक चलाती रह सके। गायत्री यज्ञ बड़े आकार के भी हो सकते हैं और दीप यज्ञ स्तर के छोटे आकार वाले भी। चिंगारी छोटी होती है, फिर भी उसमें ज्वालमाल दावानल बनने की संभावना विद्यमान रहती है। गायत्री मंत्र के साथ जुड़ी हुई ऊर्जा ऐसे ही चमत्कार उत्पन्न करती है, भले ही वह आकार में छोटी ही क्यों ना हो। साधन सामग्री की महंगाई, लंबा समय और पुरोहित की दान दक्षिणाओं का भार सहन न कर पाने की वर्तमान उपेक्षा को देखते हुए दीप यज्ञों के रूप में गायत्री मंत्र के अभिनव प्रयोग चल पड़े हैं और उनका प्रतिफल भी उच्च स्तरीय एवं व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करते हुए देखा गया है। युग संधि की वर्तमान 10 वर्षीय अवधि में शांति कुंज से 2 अत्यंत प्रचंड संकल्प उभरे हैं। एक दीप यज्ञ माध्यम से 1 लाख सृजन साधक खड़े करना, दूसरा उभरे प्रयास में सहभागी बनने के लिए 1 करोड़ व्यक्तियों को जुटाना। दोनों प्रयोजन जिस गति से संपन्न होते चलेंगे उसी अनुपात से नवयुग की सतयुग की वापसी के अनुरूप वातावरण बनता चला जाएगा। इसमें प्रयोग और प्रयास के सफल होने की संभावनाएं अभियान को आरंभ करते करते ही दिख पड़ रही है। भविष्य के संबंध में आशापूर्वक विश्वास किया गया है कि नवयुग के अवतरण की महती संभावना नियत समय पर होकर रहेगी। पुरुषार्थ अपनी जगह है और परमार्थ अपनी जगह। दोनों के समन्वय से 1 और 1 के अंक बराबर रखने पर 2 नहीं वरन 11 बन जाता है। इस कथनी की यथार्थता वर्तमान दीप यज्ञ समारोह से फलित होती देखी जा सकती है। 1 लाख संगठित आध्यात्मिक प्रयोग और 1 करोड़ व्यक्तियों द्वारा अपनाए गए सृजन पुरुषार्थ दोनों मिलकर नवयुग का अवतरण संभव बनाए और उसे मत्स्यावतार की तरह विश्वव्यापी बनाए, तो इसमें किसी को भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यह मान्यता सभी विचारशीलों एवं सभी युग मनीषियों द्वारा स्वीकारी गई है कि इन दिनों व्यक्ति और समाज के सामने जो संकट और विग्रहों के घटाटोप छाए हुए हैं, उसका मुख्य कारण बुद्धि का भटकाव है। भ्रष्ट चिंतन से दुष्ट आचरण और उसके फलस्वरूप अनर्थों की बाढ़ आई हुई है। उसका निराकरण करने के लिए विचार क्रांति ही एकमात्र उपचार है। जनमानस को परिष्कृत किए बिना विग्रहों के अनेकानेक स्वरूपों का निराकरण संभव नहीं हो सकेगा। विचार क्रांति अपने युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसे संपन्न करने के लिए गायत्री यज्ञ में सन्निहित तत्व ज्ञान जनमानस में प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी आवश्यक है कि आद्य शक्ति समग्र शक्ति के रूप में जानी जाने वाली गायत्री उपासना को भी प्रश्रय दिया जाए। यह पर्याप्त न होगा कि कुछ ही लोग उसकी कठोर तपश्चर्या संपन्न करके कर्तव्य की इतिश्री कर लें, वरन आवश्यक यह भी है कि इसके साथ साथ जन जन की प्राण चेतना का समन्वय हो। अधिकाधिक लोग एक स्तर की साधना पद्धति अपनाएं और उसके सहारे बन पड़ने वाली सामूहिक प्राण ऊर्जा का विस्तार करते हुए
वह प्रक्रिया संपन्न करें, जिसे सीमित रखने से काम नहीं चलेगा, वरन उसकी व्यापकता, बहुलता ही अभीष्ट प्रयोजनों की पूर्ति वाला लक्ष्य पूरा कर सकेगी। अनेक प्रयोजनों के लिए गायत्री उपासना के अनेक विधि विधान हैं। उनका विस्तृत वर्णन साधना विज्ञान से संबंधित शास्त्रों, अनुभवों और निष्णात जनों से प्राप्त किया जा सकता है। उपयुक्त गुरु चुनते हुए उनके मार्गदर्शन में की गई साधना अगणित फलदायी होती है। मानसिक जप कहीं भी करते रहने में कोई आपत्ति नहीं, किंतु यदि किसी प्रयोजन विशेष से एक संकल्पित अनुष्ठान यदि किया जाना है तो विधि विधान विस्तार से जानकर ही उसे आरंभ किया जाना चाहिए। यहाँ यह भ्रांति भली भांति मिटा लेनी चाहिए कि गायत्री की उपासना किसी साधक को किसी प्रकार की हानि पहुंचाती है। वस्तुतः गायत्री साधना कभी किसी प्रकार की कोई क्षति साधक को नहीं पहुंचाती, क्योंकि यह तो सद्बुद्धि अवधारणा की साधना है।